नमस्कार भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका जंगली मेडिसिन में। आज हम जिस छोटे से पौधे की बात करने वाले हैं वो इतना साधारण दिखता है कि लोग इसे घास समझकर उखाड़ कर फेंक देते हैं। लेकिन यही पौधा आयुर्वेद में एक बहुत बड़ी औषधि के रूप में वर्णित है। बरसात आते ही ये जमीन पर बिछा हुआ दिखता है, हर जगह मिल जाता है। लेकिन जैसे ही मौसम बीतता है कई जगह ये नष्ट भी हो जाता है। दुख की बात यह है कि ज़्यादातर लोग इसे पहचानते ही नहीं हैं, और जब तक पहचान ही नहीं है तब तक इसका लाभ कैसे लेंगे। भाइयों और बहनों, ये पौधा है भुई आंवला। संस्कृत में इसे भुइयमल की, शिवा, ताली, शुष्क फला आदि नामों से जाना जाता है। हिंदी में इसे भुई आंवला, भद्रा आंवला, पाताल आंवला, जरामल कहा जाता है। बंगाली, मराठी और उर्दू में भी इसे भुई आंवला ही कहते हैं। गुजराती में इसका नाम है भुई आमड़ी। तमिल में इसे केलकोल, तेलुगु में नेल नेल्ली कहा जाता है। वैज्ञानिक भाषा में इसका नाम है फिलैंथस निरूरी। अब इसके गुणधर्म पर आते हैं। आयुर्वेदिक ग्रंथों में भुई आंवला को कशैला, खट्टा, शीतल माना गया है। ये मूत्र प्रमेह नाशक है, यानी मूत्र रोगों को दूर करता है। ये मूत्र की रुकावट मिटाता है, शरीर की जलन शांत करता है और मन को ठंडक प्रदान करता है। भाव प्रकाश निघंटु के अनुसार भुई आंवला वातकारक, कड़वा, कशैला, मधुर, शीतल है और प्यास, खांसी, रक्तपित्त, कफ, पांडु यानी अनीमिया, क्षय यानी टीबी जैसे रोगों को नष्ट करने वाला बताया गया है। तो देखिए भाइयों, इतना छोटा सा पौधा और इतने बड़े लाभ। अब बात करते हैं इसके प्रयोग की। घाव और खुजली में भुई आंवला का रस अगर दूधी घास के रस के साथ मिलाकर लगाया जाए तो घाव जल्दी भर जाते हैं। अगर खुजली की समस्या है तो इसके पत्तों को पीसकर चटनी बना लीजिए और सीधे प्रभावित स्थान पर लगाइए, खुजली शांत हो जाएगी। दाद यानी रिंगवर्म में दाद वाले हिस्से पर इसके पत्तों का लेप करने से धीरे धीरे दाद मिटने लगता है। पीलिया में ये इसका सबसे प्रसिद्ध उपयोग है। ताज़ी जड़ को दूध के साथ पीसकर दिन में 2 बार लिया जाए तो पीलिया मिट जाता है। आयुर्वेद में इसे कमला रोग नाशक बताया गया है। मुखपाक, मुखपाक यानी जब पेट की गर्मी से मुंह में छाले निकलते हैं तो भुई आंवला के पत्तों का हिम बनाकर पीने से ये समस्या दूर हो जाती है। रक्त प्रदर यानी मासिक धर्म में अगर महिलाओं की अत्यधिक रक्तस्राव की समस्या में इसकी जड़ का चूर्ण चावल के माड़ के साथ लिया जाए तो लाभ मिलता है। मूत्र रोगों में अगर मूत्र रुकावट, जलन या अन्य परेशानी हो तो इसके पंचांग यानी जड़, तना, पत्ते, फल, फूल का क्वाथ बनाकर मिश्री के साथ लेना चाहिए। इससे मूत्र संबंधी रोगों में बहुत फायदा होता है। अब मात्रा की बात करें तो सामान्य मात्रा 1 से 3 ग्राम चूर्ण या 10 से 20 मिली स्वरस बताई गई है। आयुर्वेदिक ग्रंथों में इसे अग्नि प्रदीपक भी कहा गया है, यानी ये पाचन शक्ति को सुधारता है। और हम सब जानते हैं कि आयुर्वेद कहता है कि अगर अग्नि मंद हो जाए तो सैकड़ों रोग अपने आप शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। भुई आंवला उस मंद अग्नि को प्रदीप्त करता है और शरीर को नई शक्ति देता है। आधुनिक शोध भी इसे सपोर्ट करते हैं। आजकल वैज्ञानिक शोध में ये पाया गया है कि भुई आंवला लिवर की कोशिकाओं को रिपेयर करने में मदद करता है, हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों में सहायक है और एंटीवायरल गुण रखता है। यही कारण है कि पीलिया और लिवर डिसऑर्डर में ये आयुर्वेद में पहली पंक्ति की दवा मानी जाती है। अब बात आती है सावधानी की। कोई भी औषधि जब हम लेते हैं तो देश, काल और परिस्थिति को जरूर देखना चाहिए। शरीर की प्रकृति, उम्र और रोग की स्थिति के अनुसार दवा की मात्रा और रूप बदलना चाहिए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, कुछ भी प्रयोग करने से पहले अपने नज़दीकी आयुर्वेदाचार्य या डॉक्टर से ज़रूर परामर्श लें। मित्रों, अगर ये जड़ी बूटी आपके आसपास नहीं मिल रही है तो परेशान मत होइए। आजकल ये ऑनलाइन भी उपलब्ध है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कीजिए। तो भाइयों और बहनों, ये थी भुई आंवला की विस्तृत जानकारी। अगर आपके इलाके में ये उगती है तो इसे पहचानना सीखिए और इसका सही तरह से उपयोग कीजिए। आपकी राय हमारे लिए बहुत अनमोल है। कमेंट करके बताइए कि आपके यहाँ इसको क्या नाम से पुकारते हैं और आपने इसे किस रोग में उपयोग किया है। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये जानकारी आपके जीवन में ज़रूर काम आएगी। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। जय आयुर्वेद।